नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र गैप डाउन शुरुआत और फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स कामकाज करते हुए 17,183 ये इंडेक्स का मौजूदा स्तर है और यही डे हाई भी है जहां पर इंडेक्स अभी फर्मली ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी बाइंग लोअर लेवल से इंडेक्स में देखने को मिली और उसका रिएक्शन है कि मार्केट भले गिरावट के साथ है, 150 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, 132 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ साथ डे हाई पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नजर डालिए, करीब 1% नीचे अब मिड कैप इंडेक्स है 31,125, ये भी डे हाई पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 9641 इंट्राडे हाई पर यह भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। तो इंडेक्स में बिकवाली जरूर है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक ने 39,000 का जोन अभी पार किया कुछ देर पहले और 39,046 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। डे हाई पर निफ्टी बैंक है और साथ साथ इस तेजी को सपोर्ट कर रहा है आईटी। टीसीएस अर्निंग से ठीक पहले डे हाई पर 1.5% की तेजी के साथ और पूरे आईटी को हरे निशान में ले आया टीसीएस डे हाई पर कामकाज करते हुए। तो 3109 3110 का स्तर टीसीएस में देखने को मिल रहा है और साथ साथ निचले स्तर से रिकवरी है तमाम आईटी स्टॉक्स में। आप इन्फोसिस देखिए, एचसीएल देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, सब में ही लोअर लेवल से एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोर लेस मार्केट में निचले स्तर से रिकवरी, जिसमें आईटी और बैंक्स इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि अभी भी इंडेक्स जो है वो लाल निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के समीकरणों के बीच हमारे साथ बातचीत करेंगे आज आशीष बहेती, जिनसे हम पूछेंगे मार्केट्स को लेकर उनका रुख रवैया। इंडिविजुअल कॉल्स पर उनसे बातचीत करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन भी आशीष जी से हम आइडेंटिफाई कराएंगे। आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें 17,000 की जो सिचुएशन है, 17,000 की पुट्स और 17,000 की कॉल्स है, दोनों ही नोटिसेबल है, क्योंकि 17,000 को बेस मान के, 17,100 को बेस मान के अब इंडेक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। 17,280 के आसपास मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, 17,300 को मोटा मोटा आप मान लीजिए जहां पर कॉल राइटिंग है, और 17,200 पर भी कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 39,000 का जोन क्रूशल था, जिसको बाजार ने ब्रीच किया, तो अब 39,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं और 39,000 पे ही कॉल राइटिंग का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी है। तो ये एक मेजर जोन है, लेकिन ऊपर 39,200 39,300 को ब्रेक करने के बाद 39,500 तक के जोन्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हीट मैप की सिचुएशन में शुरुआती आंकड़ों से तो मच बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी। शुरुआत में सुपर बियरिश साइन थे, अब सुपर बियरिश से हल्के बियरिश साइन की साइड आप मूव कर चुके हैं। बुलिश साइन अभी तक इंडेक्स में नहीं आया, तो रेशियो वाइज सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी बियरिश साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन उतनी बियरिश नहीं जितनी फर्स्ट हाफ में थी। 160 फ्यूचर्स गिरावट में हैं और करीब 30-35 फ्यूचर्स जो है तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप निचले स्तरों से रिकवरी इन सभी गिरने वाले शेयरों में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार में जब आपसे बातचीत हो रही है तो एक अच्छी रिकवरी भी दिख रही है, डे हाई पे हम कामकाज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसे आपने बताया कि एक अच्छी रिकवरी और एक अच्छा ओआई डेटा सेटअप सुबह से देखने मिल रहा है। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से पुट राइटर्स अग्रेसिव हुआ है, करीब 1.5 करोड़ पुट राइटिंग हुई है सुबह से आज के सत्र में, वहीं सिर्फ 58 लाख कॉल राइटिंग हुई है। निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ के अगेंस्ट पुट राइटिंग के अगेंस्ट 1 करोड़ 40 लाख की कॉल राइटिंग हुई है। तो ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और जो रिकवरी आई है वो काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने वापस 39,000 जो रीगेन किया है, एक अच्छा साइन दिख रहा है। हमें लगता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करंट लेवल पे दोनों में एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस निफ्टी में मेंटेन करना है वो 17,100 का, हमें लगता है कि 17,400 वापस जल्दी देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 38,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। हमें लगता है कि 39,500 के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। ये जो लेवल्स है सारे कैश के बताए हैं। 38,800 आपको ध्यान रखना है निफ्टी बैंक में, 39,500 के टारगेट्स वहां रहेंगे और 17,400 वापस रिज्यूम हो सकता है। 17,100 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना है। लॉन्ग साइड पे पोजीशंस आप जा सकते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, आशीष जी का मानना है। इंडिविजुअली आशीष जी, कहां तेजी कहां मंदी? सुमित जी, एक्सिस बैंक में तेजी जरूर करनी चाहिए। ये आज एक अलग ही मूड माहौल में लग रहा है। जिस हिसाब से एक पुल बैक देखने मिला है एक्सिस बैंक में, बहुत ही शानदार, और इसने पूरे बैंक निफ्टी में एक पुल बैक इनिशिएट किया है। स्टॉक 220 डे से आज अपना रीगेन करके अभी अच्छे से ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली 770 के ऊपर। करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 760 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और टारगेट ऑफ 790।
सुमित जी, दूसरा ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्राइट में। अगर आपको याद रहेगा तो हमने लास्ट वीक टाटा केमिकल डिस्कस किया था और एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव उस स्टॉक में आ गई। हमें लगता है कि केमिकल एज अ सेक्टर में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ट्रेडिंग में तेज़ी की तरफ इसमें ज़रूर बेट बनानी चाहिए। तो दीपक नाइट्राइट का सेटअप काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी दीपक नाइट्राइट में। 2170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और फॉर द टारगेट ऑफ 2270 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। तीसरा जो स्टॉक है वो है ABFRL। स्टॉक जरूर फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है, बट एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है और खराब मार्केट में भी इसमें वीकनेस नहीं आ रही है, तो ये काफी पॉजिटिव है। 336 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 350। 350 का टारगेट, 336 का स्टॉप लॉस। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, फेस्टिव डिमांड भी है तो वो टेलविंड भी रहेगा, लेकिन आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं आदित्य बिरला फैशन को। दीपक नाइट्राइट, पहले टाटा केमिकल की बात आशीष जी पिछले हफ्ते कर चुके हैं और अब दीपक नाइट्राइट 2270 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 2170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है एक्सिस बैंक, 790 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 760 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष जी दे रहे हैं। तो ये तीन नाम जो कि आशीष जी ने खुद चुने हैं। आशीष जी, तेजी की शुरुआत हुई है टीसीएस के नंबर से ठीक पहले टीसीएस के साथ 3111 ये मौजूदा स्तर है। डे हाई पर टीसीएस कामकाज कर रहा है अर्निंग से ठीक पहले, और इसका पूरा इंपैक्ट आ रहा है बाकी आईटी स्पेस के अंदर भी। पूरा इंडेक्स डे हाई पर है। इनफैक्ट इन्फोसिस के बाद होगा जहां पर नंबर्स आने वाले हैं, तो वहां पर भी बस है। तो इन दोनों में क्या करना चाहिए, टीसीएस और इन्फोसिस में? जी सुमित जी, अगर टीसीएस इन्फोसिस में ट्रेड करना है तो टीसीएस को तो जरूर हम ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह देंगे, क्योंकि नंबर्स है थोड़े से मूव आ सकते हैं बड़े दोनों ही साइड में। इन्फी में जरूर करंट लेवल पे खड़ी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है बाय वे ऑफ कैश या फ्यूचर्स में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इन्फी की ट्रेड में, वो 1435 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे इसमें, और हमें लगता है कि 1480 तक के लेवल जिसमें देखने मिल सकते हैं। एक्चुअली टीसीएस का ट्रेड हमारा एज सस्ता ऑप्शन भी है, तो अगर आप बोले तो मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ। को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, इन्फोसिस में आप जरूर तेजी ले सकते हैं अगर आप आउटराइटली कैश में या फिर फ्यूचर्स में लॉन्ग जाना चाहते हैं। तो टीसीएस के बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे सस्ते ऑप्शन के जरिए भी। इंडिविजुअली एक सीमेंट स्पेस से इंडिया सीमेंट और देखिए, आज F&O का टॉप गेनर है, 2% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। इसमें क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, एक अच्छा पुल बैक ट्रेड देखने मिला है, और इंडिया सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा मूव आया था इसमें ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर पूरे सितंबर मंथ में, और उसके बाद एक थोड़ी रिकवरी जरूर आई, बट वो जो रिकवरी आई 20 डेमा के पास एक सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक वी शेप रिकवरी देखने मिली है। हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में जरूर एक बड़ा मूव अभी भी ड्यू है यहाँ से, तो करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 272 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 297 के लिए। जी, तो इंडिया सीमेंट डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इनफैक्ट एक और अपडेट आ रहा है, एक ब्रेकिंग आ रही है जिसमें डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड एक ब्रेकिंग आते हुए कि इस हफ्ते कुछ कंपनियों का चयन हो सकता है, कुछ कंपनियों का ऐलान हो सकता है और डीओटी इसको लेकर कुछ फैसला करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो तमाम वो कंपनियां जो कि तेजस, आईटीआई, टाटा कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियों के ऊपर आप नजर रखेंगे। 4195 करोड़ रुपए की ये डीएलआई स्कीम है जिसके ऊपर डीओटी जो है इस हफ्ते फैसला कर सकता है, और ये घरेलू टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने की बातचीत है। असीम मनचंदा हमारे साथ पूरी खबर के साथ मौजूद भी है। असीम, ये क्या अपडेट है और कौन कौन सी कंपनी इस पर हम नजर रखें? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा जो है वो दिया जाए। इसके लिए सरकार ने एक डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा जो है वो की थी। ये पूरी स्कीम जो है 4195 करोड़ रुपए की है। इसके तहत जो भारत में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और साथ साथ जो डिजाइन जो है करेंगी, तो उनको 5 से लेकर के 8% तक के इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। तो जुलाई में सरकार ने इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत जो की थी। कुल 32 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन जो वो किया था, जिसमें से करीबन 20 कंपनियां जो है वो नई थी और 20 कंपनियां जो पुरानी कंपनियां थी जो पहले पीएलआई स्कीम में ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि उनको नई स्कीम के अंदर माइग्रेट जो है वो कर दिया जाए। तो वो उन कंपनियों ने आवेदन जो किया था। अब सरकार ने इनके ऊपर ड्यू डिलिजेंस अपना जो है पूरा कर लिया और इसी हफ्ते जो है इनके नाम की औपचारिक घोषणा जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है हो सकती है। सबसे पहले सैमसंग है, नोकिया है, जोबिल है, ये इंटरनेशनल कंपनियां है
जिनकी जिनके आवेदन को मंजूरी जो है मिलेगी। और दूसरा ये कि जो घरेलू कंपनियां खास तौर पे जिसमें डिक्सन है, आईटीआई है, तेजास है, एचएफसीएल है, वीवीडीएन है, कोरल टेलीकॉम है, तो इन सब कंपनियों के जो प्रस्ताव है डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के, उनको मंजूरी जो है सरकार जो देगी। तो उससे पीछे अगले 5 साल तक इन कंपनियों को 5 से लेकर के 8% तक के इंसेंटिव जो है इस स्कीम के तहत मिलेंगे। तो अलग अलग कंपनियों के नाम आपको असीम बता रहे हैं। इसमें आईटीआई 109, 110 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, आधा % के आसपास की बढ़त है, एकाएक स्पाइक यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। एचएफसीएल के अंदर मूव है। तेजस नेटवर्क 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, 763-64 का मौजूदा स्तर है। और डिक्सन जहां पर अभी इतना रिएक्शन नहीं है, लेकिन वहां पर भी आप नजर रखें। असीम का मानना है कि यहां पर भी कुछ हद तक अपडेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। करीब 1.5% नीचे डिक्सन का स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 4254 रुपये का स्तर यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सभी खबरों पर बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल्स जो है हमें शेयर करने के लिए। डिक्सन पे कोई व्यू रखते हैं क्या आशीष जी आप? जी सुमित जी, एक अच्छा मूव देखने मिला था मैं लास्ट वीक, और जिस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला फ्राइडे को, और आज वापस 20 डेमा से नीचे स्लिप हो चुका है स्टॉक। मुझे लगता है कि 20 डेमा अगर ये क्रॉस करता है, जो कि 4320 4320 के करीब है, उसके बाद इसमें एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो अभी का जो प्राइस है 4250 वो मेंटेन करे, लेकिन 4320 के ऊपर ही इसमें ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। 4320 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग जाएं, ये आपको राय दे रहे हैं आशीष जी। अच्छा आशीष जी, आपने एक्सिस बैंक की बात करी, पर आईसीआईसीआई बैंक को और देखिए, एकाएक तेजी आई है, डे हाई के आसपास आईसीआईसीआई बैंक भी कामकाज कर रहा है स्पाइक के बाद। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, आईसीआईसीआई बैंक में भी खरीदारी की सलाह है सुमित जी। जिस हिसाब से मूव बना है एक्सिस में, आईसीआईसीआई बैंक में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। स्टॉक 3 दिनों से 20 डेमा पे अपना सपोर्ट लेकर बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि वहीं पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 872 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और एक्सिस आईसीआईसीआई हमारे टारगेट 908 910 के करीब टारगेट के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 910 के टारगेट्स के लिए आप तेजी देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। 886-87 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग मूव आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आया। पूरा बैंक और पूरा आईटी लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को लेकर आइए एक बारी, और साथ साथ आईटी इंडेक्स को लेकर आइए, दोनों में ही लोअर लेवल से स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में है, निचले स्तर से शानदार रिकवरी के बाद 39,135 बातचीत में करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ चुकी है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, ये 4 मेजर बैंकिंग कंट्रीब्यूशन है निफ्टी बैंक के लिए। एक बार आईटी भी लेकर आएगी, आईटी भी इसी तर्ज पर एक बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ले आया। तो ये दोनों हैवी वेट बैंकिंग और साथ साथ आईटी जो कि इंडेक्स को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ आईटी इंडेक्स भी डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। सस्ता ऑप्शन टीसीएस से तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन सी कॉल में या कौन सी पोजीशन आपको लेनी है, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और इंडेक्स में जोरदार रिकवरी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक हरे निशान में आ चुका है और 660 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक फिलहाल डे हाई पर। इंडेक्स 150 अंकों की तेजी, 150 अंकों की गिरावट, भले मतलब निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहा है, हालांकि अभी भी लाल निशान में कामकाज कर रहा है फ्रंट एंड इंडेक्स, लेकिन शानदार रिकवरी है निफ्टी बैंक के अंदर जो कि हरे निशान में पहुंच चुका है। आईटी और बैंकिंग के दम पे इंडेक्स में निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आते हुए आपको दिखाई पड़ रही है। डे हाई पे दोनों इंडिसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के रूप में टीसीएस ही आइडेंटिफाई किया है। जिस हिसाब का डेटा दिख रहा है, टीसीएस का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, स्टॉक काफ़ी गिरावट में था और 200 डेमा से काफ़ी नीचे चल रहा है। हमें लगता है कि नंबर स्ट्रॉन्ग आने पे इसमें एक बड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 3300 तक के लेवल्स भी आते हुए जल्द देखने मिल सकते हैं इसमें। तो 3160 की टीसीएस की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी, 60 रुपये के करीब चल रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 45 का, और जो टारगेट से 80 के फर्स्ट टारगेट और 110 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा, 80 का पहला टारगेट और 110 का दूसरा टारगेट, 3160 की इस कॉल के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं तेजी की तरफ। 60 रुपये के स्तरों पे अभी ये कामकाज कर रही है। 110 दूसरा टारगेट है, यानी ये ऑलमोस्ट दुगनी, और 80 रुपये का पहला टारगेट है।
33 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 45 का स्टॉप लॉस है आशीष जी या 33 का स्टॉप लॉस है? 45 का। 45 का, ओके। तो 45 के स्टॉप लॉस साथ आप पोजीशन को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं इस कॉल के अंदर। आउटराइटली आशीष जी मान रहे हैं कि शायद 3300 तक के जोन्स भी टीसीएस में आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन नंबर्स हैं तो आपको थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर दिखाई पड़ेगा, इसीलिए आप ऑप्शन के जरिए इसमें जाएंगे और 60 रुपए के स्तरों पर कामकाज करते हुए 3160 की कॉल में 80 रुपए के पहले टारगेट और 110 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए आप यहाँ पे दाव लगा सकते हैं। अच्छा आशीष जी, पुल बैक ट्रेड है मार्केट्स के अंदर, इस पुल बैक में कोई भी ऐसा नाम जो आपको लगता है कि शायद बढ़िया अपमूव दिखा सकता है निचले स्तरों से किसी भी सेक्टर से? जी सुमित जी, आईटी काफी इंप्रेसिव लग रहा है, जिस स्पेसिफिकली हमारी नजर में आ रहा है। जिस हिसाब से परसिस्टेंट में आपको याद रहेगा थर्सडे को एक बहुत बड़ा पुल बैक ट्रेड देखने मिला था, 7-8% की रैली थी और उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था। स्टॉक अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है, तो परसिस्टेंट में हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 3450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, जो टारगेट्स है इसमें 3600 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अगर 3600 निकल जाता है तो इसमें वापस 3750 तक के भी टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आशीष जी और सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए। तो परसिस्टेंट सिस्टम पे आप नजर रखें, पुल बैक प्ले यहां पे रह सकता है, डे हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, रादर पूरा आईटी इस समय डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्रम को समेटने से पहले अब बात करते हैं हमारे सहयोगी चैनल CNN News 18 की खास पेशकश इंडियन ऑफ द ईयर की। इसके 12वें एडिशन में 2022 की उन शख्सियत को नवाजा जाएगा जिन्होंने अपने काम से देश का सिर फख्र से ऊपर किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्टार्टअप, सोशल चेंज, क्लाइमेट जैसी कई कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। देखना ना भूलें 12 अक्टूबर शाम 6 बजे से लगातार इंडियन ऑफ द ईयर 2022 ग्रैंड फिनाले। और साथ ही साथ आज सबसे पहले CNBC आवाज पे ही आपको बताया गया था कि किस तरह से एक पुल बैक प्ले मिलेगा और बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ेगी। और आपके स्क्रीन पर है कि बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रफली 750 अंकों के आसपास की रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई जा चुकी है। तो पहले आईटी प्ले और फिर बैंक निफ्टी का प्ले आप देख रहे हैं सबसे पहले सिर्फ CNBC आवाज पर। इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।